बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों ने एक बार फिर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की शक्ति को रेखांकित कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरे चुनाव में अपना परचम फहराया है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार ओवैसी की पार्टी लगभग 6 सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाए हुए है। ये प्रदर्शन महागठबंधन के लिए एक बड़ा सबक है, जिसे ओवैसी की पार्टी से समझौता न करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि AIMIM का मजबूत प्रदर्शन महागठबंधन, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हुआ है। 2020 में भी यही हुआ था। बावजूद महागठबंधन ने ओवैसी को कोई तवज्जो नहीं दी। ये रणनीति महागठबंधन को बहुत भारी पड़ गई। AIMIM मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में चुनाव लड़ रही थी और उसके उम्मीदवार यहां मजबूती से आगे चल रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम अमौर सीट से 34,009 वोटों के बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। वहीं कोचा धामन सीट पर मोहम्मद सरवर आलम 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि बहादुरगंज सीट पर मोहम्मद तौसीफ आलम 2,915 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। जोकीहाट सीट से मोहम्मद मुर्शीद आलम 20,000 वोटों के बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। वहीं ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन 9,000 वोटों से और बायसी से गुलाम सरवर 5,000 वोटों से निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ओवैसी ने सीमांचल की कई सीटों पर मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिससे सीधा मुकाबला हुआ। AIMIM ने मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींच लिया, जिससे कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार NDA के प्रत्याशियों के मुकाबले पिछड़ गए। AIMIM ने सीमांचल में अपनी गहरी पैठ बना ली है। ये समझने में महागठबंधन के रणनीतिकार चूक गए। कई सीटों पर AIMIM, RJD और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय या चतुष्कोशीय मुकाबला देखने को मिला। इसका सीधा फायदा NDA को मिला। राजनीतिक टिप्पणीकार ओम प्रकाश अश्व कहते हैं कि RJD ने उनके सभी विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया था। इससे पार्टी की साख खराब हुई। ये प्रदर्शन तेजस्वी की उस रणनीति पर सवाल खड़े करता है, जिसके तहत महागठबंधन ने AIMIM को किनारे कर दिया। जनसुराज की गतिविधियों का लाभ भी सीमांचल में ओवैसी के उम्मीदवारों को ही मिल गया। ये ध्यान देने योग्य है कि ओवैसी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और उस चुनाव के बाद भी ये कहा गया था कि AIMIM के उदय ने RJD और कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोट में सेंध लगाई है और इस बार पार्टी ने अपने गढ़ में इस सफलता को न केवल दोहराया है, बल्कि अपनी ताकत को और भी मजबूत किया है। सीमांचल की राजनीति में ओवैसी एक अपरिहार्य शक्ति बन चुके हैं। राष्ट्रीय पार्टी होकर कांग्रेस जहां 2 सीटों पर संघर्ष कर रही है, वहीं AIMIM 6 सीटों पर जीत की ओर है।